नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास भी आपके लिए खास होने वाली है। हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार राजवंश। दोस्तों, आपके टॉपिक में खुला खुला दे रखा है कि आपको राजवंश पढ़ने हैं प्रमुख, और प्रमुख राजवंशों में एक ये भी है। और यहाँ से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30 प्रश्न हम पढ़ेंगे जो विगत भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। दोस्तों, वही प्रश्न रहेंगे। और आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे तो ऐप पर आपको जो है 5 से लेकर 50 रुपये तक PDF मिल रही है। और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट की बात करें दोस्तों, तो वेबसाइट पर आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। तो क्यों ना आप इसमें भाग लें, है ना। जरूर जरूर देखिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर देखिए, वैसे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अगला सवाल आज का पहला इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। ये RC मजूमदार के अनुसार है। ठीक है, तो भैया 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ये किसने कहा? ऐसा कहा है मजूमदार ने। दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लाइक आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए ओवरऑल सभी के अनुसार, तो 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है इनका काल। राजस्थान प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना दोस्तों, मंडोर थी। ठीक है, उसके बाद में भीनमाल भी गए थे ये, लेकिन सर्वप्रथम इनकी राजधानी जो थी वो मंडोर थी। मंडोर आपके जोधपुर में पड़ती है, आपको पता है। सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण राजधानी इनकी थी। जोधपुर में इनके दोस्तों शिलालेख भी मिले हैं। एक जोधपुर में 837 का शिलालेख मिला है गुर्जर प्रतिहार काल का, और एक शिलालेख मिला है घटियाला नाम से शिलालेख है, वो 831 का है। ठीक है, इन दोनों शिलालेख के अनुसार हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई क्या क्या थे। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोहिल्दी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। इनकी 2 पत्नियां भी थी, ये ब्राह्मण थे दोस्तों। ठीक है, इनका शिलालेख में उल्लेख ब्राह्मण के अनुसार है, तो हरिश्चंद्र को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। अगला सवाल, प्रतिहार राजवंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से जो है मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी, स्थानापन्न करा था? तो नागभट्ट प्रथम को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। या फिर अगर हम बात करें, इन्हें नाहड़ भी कहा जाता था। ठीक है, नरभट्ट के ये पुत्र थे। नागभट्ट प्रथम को नाहड़ कहा जाता था दोस्तों। और जो घटियाला शिलालेख मैंने बताया 831 का है, उसके अनुसार मंडोर के पूर्व में जो है, मतलब नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में जो है राज्य की सीमा का विस्तार किया था। ठीक है, और मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। और मेड़ता का उस समय नाम क्या था दोस्तों, पता है क्या? मेदांतक। क्या नाम था? मेदांतक था। तो ये बात भी आप अपने जहन में रखें। अगला सवाल है कि प्रतिहार राजवंश जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? तो भैया देखो, मेड़ता को किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ना, जालोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? हरिश्चंद्र ने बनाया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है कि मंडोर के प्रतिहार राजवंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम आपको बताना है इनमें से, है ना। इनमें से आपको प्रारंभिक बताना है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। देखो, पहले हरिश्चंद्र होते हैं, फिर नरभट्ट होते हैं, फिर ये नागभट्ट प्रथम होते हैं। तो इस प्रकार से नागभट्ट प्रथम को रोहिल्दी भी कहा जाता है। इनको नारायण की उपाधि भी दी गई है दोस्तों। नारायण की उपाधि कहाँ पे दी गई? इनको ग्वालियर प्रशस्ति में, राजा भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है ना, उसमें इनको नारायण की उपाधि भी दी गई है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं दोस्तों क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। अभी अभी मैंने आपसे बात करी, लेकिन ये माने जाते हैं ऑप्शन ए क्षत्रिय माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण भले ही शुरुआत में इनको कहा गया शिलालेख में, लेकिन इनको क्षत्रिय माने जाते हैं अन्य शिलालेखों के अनुसार। अगला सवाल है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रतिहार राजवंश। ये ओवरऑल इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगला सवाल है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त करी थी, इतनी बड़ी उपाधि, तो ये करी थी नागभट्ट द्वितीय ने दोस्तों, ऑप्शन बी को। तो द्वितीय नागभट्ट। दूसरा जो था ना, पहलों को नंबर नहीं मिला, है ना। तो दूसरा जो था, दूसरे को क्या मिला नंबर? कि परम भट्टारक महाराजा धीराज
परमेश्वर, इतनी बड़ी जो उपाधि इनको मिली थी। और इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था दोस्तों, याद रखना। बंगोल नाम आ रहा है, बंगाल के जो धर्मराज थे उनको हराकर, ठीक है। त्रियुद्ध हुआ था यहाँ पे। आदिवराह की उपाधि जो है जिस राजपूत शासक ने धारण की थी, आदिवराह की उपाधि भी मिहिर भोज ने धारण करी थी। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बता दिया कि रोहिल्दी है ना, रोहिल्दी की बात करें तो आपका नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, ठीक है। एक उपाधि ये आप रख लीजिए। दूसरी उपाधि हमने बात करी कि, है ना, महाराजा धीराज परम भट्टारक, है ना, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर लिख दीजिएगा। मैं क्या लिखूं यहाँ पे लिख देता हूँ, परम भट्टारक, है ना, महाराजा धीराज परमेश्वर। ये किसकी उपाधि दोस्तों, ये सेकंड की, नागभट्ट सेकंड की, ये बात आप याद रखेंगे, नागभट्ट सेकंड की है, ठीक है। अब बात आती है आदिवरा की। तो आदिवरा की उपाधि किसकी है, मिहिर भोज की। तो दोस्तों आदिवरा को तो आप कैसे याद रखेंगे, आदिवरा मिहिर भोज, है ना, 5 अक्षर को आप ले लेंगे बस, बाकी आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। और परम भट्टारक मैंने कहा द्वितीय, परम भट्टारक परमेश्वर कौन रहे, ये द्वितीय रहे, पहले को नंबर नहीं आया, दूसरे का आया, है ना, तो पहले का रोहिल्दी। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो बताइए, नागभट्ट सेकंड के, या, है ना, बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बाकी तो इसमें है ही नहीं। मतलब गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के एक आध, अगर हरिश्चंद्र होता तो हम हरिश्चंद्र करते ना, है ना, अगर नरभट्ट होता नरभट्ट करते, नागभट्ट प्रथम होता प्रथम करते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही एक ही है ना, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हालांकि पहले ये प्रतिहार कहलाया करते थे, बाद में गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे थे, संस्कृत कवि राजशेखर जो है ना। और नागभट्ट दोस्तों द्वितीय का जो रहा था ना समय काल, ये भी आप याद रखना, 795 से लेकर 833 तक रहा था। कुल मिला के बात यह है कि 38 वर्षों तक इन्होंने शासन करा था, ठीक है। ओके, तो संस्कृत कवि राजशेखर जिसके दरबारी कवि थे, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्रपाल प्रथम, राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं भैया कि राज का पुत्र कौन है, महेंद्र है, राज का पुत्र कौन है, महेंद्र है, ऐसे आप याद रखना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी राज महेंद्र भी याद रख सकते हैं, जैसे रिलेट करके, ठीक है, क्लियर है। और ये अगर ऐसा प्रश्न कर जाए ना, महेंद्रपाल ऑप्शन नहीं दे तो महिपाल भी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो महिपाल भी करने में कोई संकोच ना करे, क्योंकि दोनों के समय में ये रहे थे राजशेखर ने बहुत सारी जो है रचनाओं का हम बात करें तो लेखन करा था, जैसे बाल भारत है ना, बाल रामायण है, इस प्रकार से बाल महाभारत है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए कि निम्न में से कौन सा शासक जो है गौड़ बंगाल में भोज फर्स्ट का समकालीन था। तो याद रखना देवपाल था दोस्तों। अरब यात्री जो था ना सुलेमान, वो यहाँ पे कब आया था ये पता है आपको, वो आया था सर मीर भोज के समय, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शासक जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट है, महेंद्रपाल है, हमने पढ़ लिया, देवपाल भी पढ़ लिया, भरत भट्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के शासक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी अगर आपने छोड़ दिए, स्किप कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इतना आप याद कर लेना, ठीक है। नागभट्ट प्रथम 730 से 760, द्वितीय का समय 38 वर्ष मैंने आपको बताया, फिर महेंद्रपाल आएंगे, फिर भोज द्वितीय है, फिर जो है ये भोज मतलब मिहिर भोज है ना, फिर आपके आ जाएंगे इसमें महिपाल और महेंद्रपाल, ठीक है, देवपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल जो कि सबसे आखिरी शासक थे, ठीक है। और इनका अक्कड़ा नामक स्थान पर जो है इलाहाबाद में 1036 का लेख भी मिला है, जिसमें यशपाल के दान का वर्णन भी है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल गलत है, ये थे, क्यों नहीं थे बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ऐसा इनका सत्तात्मक राजतंत्र शासन था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट लड़ाइयाँ चलती रहती थी इनकी। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, क्या आता है बताइए,
ये राजपुरुष कहता है दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? राजपूताना के तो भैया चौहान, परमार, गहलोत या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, वो थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। दोस्तों कौन? गुर्जर प्रतिहार राजवंश थे। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला सवाल, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? बताइए। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी पीलोमोलो। पीलोमोलो, ठीक है। पीलोमोलो मतलब भीनमाल थी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। पहले प्रतिहारों की राजधानी की बात करें, मांडव्यपुर थी सबसे पहले तो, ठीक है। लेकिन बाद में ये जो है कर दिया था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश नाम दे दिया था और इसको भीनमाल राजधानी बना दिया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? दोस्तों गुर्जरों को प्रभाकर वर्धन ने, जो शासक ने पराजित करा था, प्रभाकर वर्धन ने, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। वर्धन वंश की उन्होंने स्थापना करी थी और आखिर में ये जब गुर्जरों का अंत कर लिया था। अगला सवाल है कि जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण जो है करवाया था। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रतिहारों ने ही करवाया था। और प्रतिहारों में वहाँ पे नाम निकल के किसका जाता है? वत्सराज का नाम वहाँ पे आता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो कितना शानदार सवाल है। और अभी मैंने आपसे कहा कि वत्सराज है ना, वत्सराज प्रतिहार को बात करेंगे अपन। इन्होंने जो है यहाँ पे जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, महावीर स्वामी जी को समर्पित जो है, ठीक है, ओसिया में। और ओसिया को अपन उस उपकेश पटन भी कहते हैं। और अब ये कहाँ पे? बोले सर जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्ध का उल्लेख किया? तो आप कहेंगे सर सुलेमान ने। और सुलेमान यहाँ पे कब आया था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपसे अभी अभी बात करी, सुलेमान भारत में कब आया था? प्रतिहार और पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, तो यशपाल था, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये हमने बात कर ली कि भी 1036 ईस्वी का यहाँ पे एक लेख मिलता है जो कूड़ा नामक स्थान में, ठीक है, इलाहाबाद में। तो वहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि ये बड़े दानवीर भी थे, ये इन्होंने दान भी किया था बड़ा, है ना। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इनको जो है वर्धनों ने हरा कर जो है समाप्त कर दिया था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है तथा जिसका निर्माण जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा करवाया गया था। तो सही सी बात है भैया, ये क्या पूछा है? जोधपुर का पूछा है, ठीक है। और ओसिया को लॉक कर देंगे। अगला सवाल, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? बताइए। बोले सर राजशेखर थे। इनमें से कोई नहीं को लॉक करेंगे, राजशेखर को लॉक करेंगे, ठीक है। ओके सर, राजशेखर। दोस्तों देखिए मैंने आपको बता दिया महेंद्रपाल प्रथम के भी थे और महिपाल के भी थे, ये दरबारी कवि राजशेखर। अगला सवाल, प्रतिहारों की नौकरी कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है किसको नहीं पता, मंडोर से ये फिर भीनमाल गए थे, ठीक है। मोस्टली अगर देखा जाए तो भीनमाल से कहाँ गए थे? भीनमाल से ही उज्जैन गए थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला और आपके लिए ये आखिरी सवाल दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, कि किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? और राइट आंसर की उम्मीद मैं आप सभी से रखूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे बात करी इसी क्लास में कि भाई क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को पूरा देखें हैं और देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करेंगे, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज आपने कितने प्रश्न सही करे? हालांकि प्रश्न सही करने का ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो है ओवरऑल देखा कि कंप्लीट अपने गुर्जर प्रतिहार को करा है। दोस्तों अगली क्लास कल आ जाएगी और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको जैसा बताया कि आप ज़रूर देखें, राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर देखें। ये आपका प्ले स्टोर पर मिलेगा, ये आपकी फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगी, आप ज़रूर विजिट करें।
और ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हालांकि सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।